guys, what's up? Welcome. कैसे हो आप लोग? तो this is something new I have come up with. ये Behind the MMA Cage एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम इंडियन प्रो MMA फाइटर्स से बात करेंगे वन ऑन वन. उनका मैं इंटरव्यू लेने वाला हूँ so that आपको और हम सबको पता चले कि वो आज जिस प्लेटफॉर्म पे है, जिस प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे आज वो है, वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की है, कितने स्ट्रगल्स किए, क्या क्या सैक्रिफाइस किया और उनकी पर्सनल लाइफ थोड़ी बहुत कैसी है, उनके बारे में हम जानेंगे. क्योंकि केज के अंदर एक फाइटर कैसे दिखता है, कैसे बिहेव करता है, ये तो हमें पता है. बट केज के बाहर क्या वो फाइटर सेम वैसे ही ब्रूटल या खूंखार होते हैं या फिर वो हम्बल होते हैं, ये हम जानेंगे डेफिनेटली. सो इसके लिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है. सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो. और इस सीरीज में एक बेनिफिट ये भी है कि आपके मन में अगर कुछ क्वेश्चंस रहेंगे किसी फाइटर को रिलेटेड तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो. वो पर्टिकुलर फाइटर के वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो मेरे चैनल पे और मैं वो क्वेश्चंस डेफिनेटली पिक करूंगा. एंड चैनल को सब्सक्राइब करो. सो मेरा नाम है प्रतीक पाटिल, आप देख रहे हैं इंडियन एमएमए इनसाइडर एंड लेट्स रोल द इंट्रो. Hello and welcome fighters. Before watching this video, click this subscribe button, get subscribed to my channel and also click this bell icon to get notified about Indian MMA related content whenever I upload them in future. That being said, let's watch the video. So hello guys, what's up? Welcome back to Indian MMA Insider. और आज के हमारे जो गेस्ट है वो है मिस्टर श्याम आनंद. श्याम आनंद के बारे में आपने अभी रिसेंटली बहुत सुना होगा क्योंकि एक ही फाइट में इन्होंने एक बहुत अच्छा खासा तहलका मचा दिया इंडियन एमएमए सीन में. इनका लास्ट फाइट हुआ था MFN 7 में जो कि बहुत ही खतरनाक फाइट था. एंड श्याम आनंद भाई के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं तो उनका प्रोफेशनल रिकॉर्ड है 1 विन एंड 1 लॉस. वो बेसिकली सासाराम बिहार से बिलोंग करते हैं और एक बड़ी बात, वो पहले इंडिया के प्रो एमएमए फाइटर है जो बिहार से फाइट कर रहे हैं, जो बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो लेट्स वेलकम आवर गेस्ट मिस्टर श्याम आनंद. Thank you, Pratik. Thanks a lot. It's an honor to be in your podcast. Thank you for inviting me. You're welcome, most welcome श्याम आनंद भाई. तो कैसे हो आप श्याम आनंद भाई? कैसा चल रहा है आपका ट्रेनिंग वगैरह? मैं बहुत अच्छा हूँ. ट्रेनिंग भी अच्छी चल रही है. So let's see. अभी रिसेंटली मैंने देखा MFN 8 का फाइट का रिलीज हो गया जिसमें आप कृष्णा हीर को फाइट कर रहे हो. तो आपने कैसा प्रिपरेशन किया? मतलब पूरा तो आप रिवील नहीं करोगे ऑब्वियसली, बट एक शॉर्ट में बता दो कैसा है, क्या है. नहीं, प्रिपरेशन हो रहा है. कुछ ज्यादा तो कुछ बोल नहीं सकते, बट ये है कि जैसे हर ओपोनेंट के लिए प्रिपरेशन होता है वैसे ही इस ओपोनेंट के लिए भी प्रिपरेशन हो रहा है. राइट. तो इस बार भी हमें फाइट में खून दिखने वाला है. अब तो देखते हैं कैसे जाता है. अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं. सो लेट्स सी हाउ इट विल गो. नाइस. तो श्याम आनंद भाई, हमने जो लास्ट टाइम वीडियो बनाया था उसमें हमारे सब्सक्राइबर्स ने काफी कमेंट किए हैं क्वेश्चंस, और एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़े कॉमन टाइप के हैं और कुछ क्वेश्चंस मेरे तरफ से भी ऐड ऑन किए हैं जो हमें कमेंट्स में नहीं मिले. तो हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट कर देते हैं. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा और मैंने भी अपने लिस्ट में इस क्वेश्चन को शामिल किया था. तो ये क्वेश्चन है कि हाउ डिड योर जर्नी इन एमएमए बिगिन? आपको कौन सी चीज ने इंस्पायर किया? ये क्वेश्चन है अभिषेक सूर्यवंशी, नीरबॉय अमीर, रोहित कुमार शॉ, सचिन ठाकुर, इन लोग की तरफ से ये क्वेश्चन है. सो मेरे को चाइल्डहुड से स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था और फिर मेरे को WWE में बहुत इंटरेस्ट आया. बट जैसे हर एक जो इंडियन किड होता है उसको सबसे पहले जब वो बच्चा रहता है तो उसको लगता है कि WWE रियल फाइटिंग है. एंड आफ्टर एक ऐसा पॉइंट आता है लाइफ में कि उसको रियलाइज होता है कि इट्स ऑल स्क्रिप्टेड. सो सेम थिंग हैपेंड विथ मी टू. सो देन आई फॉट अ बॉक्सिंग मैच ड्यूरिंग द टाइम व्हेन आई केम टू नो कि WWE स्क्रिप्टेड है. और जो मैंने एड्रेनलिन रश फील किया बॉक्सिंग में, सो वहां से मेरे को लगा कि नहीं, मेरे को तो एमएमए करना है. सो दिस इज बेसिकली हाउ आई स्टार्टेड. बहुत बचपन से ही मेरे को स्पोर्ट्स में मन था. राइट. तो श्याम आनंद भाई, आपने कुछ किक बॉक्सिंग मैचेस भी खेले, मैंने देखा आपका जो प्रोफाइल है उसमें आपने किक बॉक्सिंग भी खेला है, शायद मुआय थाई भी खेला अगर मैं गलत नहीं हूँ तो. मैंने स्टार्ट किया है बॉक्सिंग से
और फिर मैंने वुशु किया है, और फिर मैं किक बॉक्सिंग फिर मैंने किया है, बहुत सारे फाइट्स किए हैं। किक बॉक्सिंग में मैंने लाइक नेशनल लेवल पे बहुत सारे लाइक मेडल्स जीते हैं, और साथ में मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया है डायमंड किक बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में, और जिजुत्सु में भी मैंने नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड जीते हुए हैं। वाओ, दैट्स नाइस। सो लाइक बहुत तरह के स्पोर्ट्स में मेरे को लाइक मतलब कि लाइक एक्सपीरियंस है। राइट। सो बेसिकली कंप्लीट फाइटर जिसे हम कहते हैं, स्टैंड अप भी पता है और ग्राउंड का भी आपको एक्सपीरियंस है अच्छा खासा। हाँ, तो लाइक मैंने किक बॉक्सिंग बहुत लंबे समय तक किया है, और बीजेबी बहुत लंबे समय तक किया है। तब मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया है एमएमए में। उससे पहले मैं वुशु खेलता था। वुशु में भी मैंने बहुत सारे नेशनल्स खेले हुए हैं और स्टेट चैंपियनशिप जीती हुई है। That's nice. काफी अच्छा लगा ये सुन के। और श्यामानंद भाई, इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जब आपका प्रोफेशनल करियर स्टार्ट किया ये कॉम्बैट स्पोर्ट्स में, तब आपने क्या क्या स्ट्रगल फेस किए? बेसिकली आपने फैमिली को कैसे एक्सप्लेन किया? क्योंकि एक्चुअल मारामारी करना जो एक स्पोर्ट है वो फैमिली को जल्दी समझ में नहीं आता है, तो वो आपने कैसे स्ट्रगल फेस किया? तो लाइक मैं तो बिहार से हूँ, और वहाँ पे आप जानते होंगे कि लाइक किसी भी लाइक डिफरेंट टाइप के फील्ड में जल्दी बच्चे नहीं जाते हैं। या तो वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, या डॉक्टर, इंजीनियर, और गवर्नमेंट जॉब में भी लाइक आईएएस आईपीएस की तैयारी करते हैं। और मैं पढ़ाई में भी अच्छा था, ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं मतलब कि बहुत ही लाइक अलग ही था, बट मैं बहुत अच्छा था। तो इट वाज रियली हार्ड फॉर मी टू कन्विंस देम, और लाइक इट्स ऑलमोस्ट लाइक ए फॉट कि मेरे को ये करना है, ये करूंगा तो करूंगा, नहीं तो मैं कुछ नहीं करूंगा। और लाइक नॉट लाइक कुछ नहीं करूंगा, यही मैं करके रहूंगा, या आप सपोर्ट करो या ना करो। सो इट वाज लाइक दैट, करूंगा तो यही करूंगा, घर छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन करूंगा यही करूंगा। तो हाँ, और मैं अगर अपने मतलब कि दिल से बोलूं तो आई डोंट ब्लेम एनी पेरेंट फॉर नॉट सपोर्टिंग इन दीज काइंड्स ऑफ फील्ड। ओके, लाइक बहुत सारे हमारे जो यूथ है जो मतलब कि देखते हैं, उनको सिर्फ ग्लैमर दिखता है, फेम दिखता है। ओके, सो वो बहुत इजीली लाइक मतलब कि वो कहते हैं कि मेरे को कर लेना है, बट दे नेवर थिंक कि उसके पीछे जो हार्डवर्क और जो सेक्रीफाइसेस जाते हैं उनका उसको आइडिया नहीं होता है। तो बहुत सारे लोग बोलते तो हैं कि मेरे को क्रिकेटर बनना है या कुछ भी बनना है, बट व्हेन इट कम्स टू डू द एक्चुअल हार्डवर्क, राइट, तो वहां पे लाइक बिकॉज दे हैव नेवर लाइक थॉट कि लाइक इतना हार्डवर्क करना पड़ता है। दे हैव जस्ट सीन द ग्लैमर। लाइक जो किसी भी फील्ड में जो टॉप के होते हैं, लाइक क्रिकेटर हो, फाइटर्स हो, एक्टर्स हो, नॉर्मल लोगों को तो सिर्फ ग्लैमर दिख पाता है जो एंड में होता है, बट वो जो 99% जो हार्डवर्क, जो 99% टाइम उसमें आदमी लगाया रहता है, वो कोई देख नहीं पाता है। तो बहुत सारे यूथ ऐसा होता है कि कुछ समय तक बोलते हैं कि मेरे को ये करना है, और फिर जब एक्चुअल हार्डवर्क करने का समय आता है तो वो बोलते हैं कि नहीं, मेरे को ये नहीं करना है। राइट। ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारा लाइक रिस्क होता है कि इफ यू फेल देन व्हाट। एग्जैक्टली, ये बहुत मेन क्वेश्चन है। या इफ यू फेल देन व्हाट। इसलिए वजह से पेरेंट्स नहीं करते हैं सपोर्ट, बट उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, और जो यूथ है उनको भी दिखलाना चाहिए कि आई कैन डू इट। लाइक इट्स नॉट जस्ट अबाउट द फेम, कहने से तो नहीं होता है ना। every work like every day you're gonna do this thing, okay, I'll work hard for this. So I will say कि दोनों तरफ से कुछ न कुछ ये है, पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए और समझना चाहिए कि सिर्फ यही एक लाइफ जीने का तरीका नहीं है। और अगर मेरे से पूछा जाए तो लाइक जो एक सेटल्ड लाइफ है इट्स अ मिथ। ओके, even if you are doing a job, right, so every day you're going to put some work in it, then only you'll be getting paid at the end of the month, right? And like see, if like I sometime back I said ki if you fail what, so suppose like someone put 10 years in this sport, okay, and he couldn't become champion, वो champion नहीं बन पाया, that doesn't mean कि वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत सारे ऑप्शन है। मैं तो यही मानता हूँ कि अगर लाइफ में आपके पास स्किल है तो यू कैन इजीली लिव योर लाइफ। राइट, ये काफी सही बात कही आपने। ये सुन के तो बहुत लोगों को मोटिवेट हो जाना चाहिए ऑलरेडी
क्योंकि आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया इस चीज का कि कैसे होता है, रियल लाइफ क्या है, जो जिसका आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया, ये काफी अच्छा लगा सुन के। दैट्स नाइस। सो शामानंद भाई, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने एमएमए स्टार्ट किया, ठीक है, अभी एमएमए में आपको केज में लोगों ने देखा है, आपके लास्ट फाइट में देखा है कि आप बहुत बुरी तरह मारते हो लोगों को, लेकिन आप केज के बाहर क्या वैसे ही इंसान हो या फिर आप बहुत किस टाइप के इंसान हो? मतलब एमएमए ने आपके अंदर क्या क्या चेंजेस लाए, क्या क्या बदलाव लाए आपके अंदर? मैं दूसरे क्वेश्चन का आंसर पहले दूंगा और पहले क्वेश्चन का आंसर बाद में देता हूँ। चलेगा, इधर इट। तो व्हाट आई बिलीव इज लाइक, ऑफ कोर्स कोई भी चीज आप करते हो तो लाइफ में चेंज लाते हैं, बट जिस तरीके से आपने सवाल पूछा है उसका ये आंसर है कि एमएमए चेंजेस नहीं लाया है, वो मेरे अंदर के व्यक्तित्व को उसने बाहर लाया है। स्मार्ट आंसर। ओके। सो और ऑफ कोर्स मैं रियल लाइफ में डिफरेंट हूँ, लाइक पीपल जो मेरे को नॉर्मली जानते हैं, लाइक पर्सनली जानते हैं, एंड देन दे सी मी इन द केज, दे आर लाइक कि आई कैन नॉट बिलीव इट। ओके, सो मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना पाता हूँ, बट लाइक डिफरेंस तो बहुत है। लाइक मैं जैसे नॉर्मली रहता हूँ और जैसे मैं केज में जाता हूँ, बिकॉज दैट्स वेयर आई कैन अनलीश माई सेल्फ, ओके, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। सो आई एम 100% ट्रू इनसाइड द केज। नाइस। सो बेसिकली आपकी असलियत बाहर आई है एमएमए की वजह से। बाहर तो आना था, कोई ना कोई माध्यम का जरूरत था। नाइस वन। लाइक सी देयर इज अ सेइंग राइट कि सबके अंदर एक एक जानवर होता है। कुछ लोग उसको दबा देते हैं और कुछ लोग उसको फीड करते हैं, राइट, एंड जरूरी होता है दोनों का बैलेंस रहना चाहिए। हाँ, एग्जैक्टली। सो शामानंद भाई, नेक्स्ट आप ऑब्वियसली एक बीस्ट हो और मैंने आईसीए से टीम के बारे में बहुत सुना है और बहुत फाइट्स देखे, काफी अच्छी टीम है। सो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका क्या एक्सपीरियंस है वन ऑफ इंडिया टॉप टीम के साथ ट्रेन करने का, इंडियन कॉम्बैट स्पोर्ट्स एकेडमी? सी इट्स रियली हार्ड टू एक्सप्लेन कि मतलब एक कितने अच्छी चीजें हैं, बट लाइक एक फाइटर जो भी कुछ के लिए देखता है, लाइक व्हाट ही वांट्स इन द टीम एंड इन द कोच, आई एम गेटिंग एवरीथिंग आउट ऑफ दिस टीम, एंड लाइक ये टीम एक फैमिली की तरह है। like when like one goes to war, everyone goes to the war. It's like that. Exactly, right. Yeah, so like whatever I was looking for, I got it here. So that's why I have been part of this team for this team for almost 7 years. 7 years. Nice. That's long time. Yes. So I joined ICC back in 2015. And that was not that I directly came. I visited teams around India, and then I chose this one. Okay, so basically आप अपना होम टाउन छोड़ के आप बैंगलोर में बेसिकली शिफ्ट हो गए इस टीम के लिए, राइट? Yes, MMA करने के लिए। राइट। मैंने काफी देखा, मैं MFN 5 के टाइम पे भी जब क्लिंटन का भी फाइट था तो मैंने बहुत बार देखा है कि आईसीएसए के टीम का जो सपोर्ट रहता है अपने टीममेट्स की तरफ, वो काफी मतलब अल्टीमेट चीज है। वो मैं काफी ज्यादा नोटिस किया है कि हर फाइटर को पूरा टीम ध्यान देता है उस फाइटर पे। करेक्ट। लाइक सब एक दूसरे के लिए फैमिली की तरह है। सो लाइक एक दूसरे की हेल्प करते हैं। लाइक एक फाइट कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो अकेला फाइट कर रहा है। लाइक टू प्रिपेयर देम एंड द फीलिंग, द मेन थिंग इज फीलिंग एक्चुअली, द इमोशन। जब एक फाइट करता है तो सबको लगता है कि वो भी फाइट कर रहे हैं, तो दे वांट लाइक द रिजल्ट, द सेम रिजल्ट व्हाट आई वांट, दे आल्सो वांट द सेम रिजल्ट। That's great. Even I am looking forward, एक दिन मैं भी आना चाहता हूँ बैंगलोर में आप लोगों के साथ। Definitely, at least like you're welcome. 2 weeks ट्रेनिंग करने के लिए मैं भी काफी सारी चीजें एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। So definitely I'll see you one day. Definitely you're welcome.
ओके शामानंद भाई, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, मैं ये जानना चाहता हूँ जब भी MFN ने आपको साइन किया, आपको शायद MFN 4 के टाइम पे साइन किया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आप MFN के कांटेक्ट में कैसे, आपको MFN की तरफ से कॉल कैसे आया और वो फीलिंग क्या थी कि आपको वन ऑफ द टॉप प्रमोशंस इन इंडिया से कॉल आया आपको? सो लाइक मेरे टीममेट्स ऑलरेडी MFN में खेल रहे थे, सो थ्रू देम आई गॉट इन कॉन्टेक्ट एंड लाइक मेरी लाइक किक बॉक्सिंग BJ रिकॉर्ड काफी अच्छी रही है और मैंने एमेचर MMA में भी एक ही फाइट खेला है, बट आई फॉट अगेंस्ट अ गाय हु हैड ऑलरेडी 9 फाइट एक्सपीरियंस एंड दैट वाज माय डेब्यू फाइट एंड आई डिड वेल इन दैट. सो लाइक ऑफ कोर्स जो भी MFN में लाइक प्रोमोटर्स बैठे हुए हैं और जो भी एलन सर SM बैठी हुई हैं, so they saw okay ये बंदा कैपेबल है and I reached out to them and they said okay we'll take you in. So yeah, that's how I got in and of course the feeling was great, you know, because like I got an opportunity in one of the top, like not one of the top organization of India, like and it's already becoming, you know, one of the top in Asia too. Yeah, so yeah, of course feeling was great and like I have been struggling a lot from like a long time and finally I got a breakthrough. Nice, that's good to hear, man. Okay, Shamanand भाई, next एक है compared to MFN 4, आपका MFN 7 में आपका जो बॉडी शेप था काफी ज्यादा जैक था और काफी लोग देख के हैरान हो गए थे कि शामानंद को जो हम लोग ने लास्ट टाइम देखा था वो शामानंद ये नहीं है. सो आप इतना मस्कुलर, इतना जैक थे, तो ये हमारे सब्सक्राइबर्स भी जानना चाहते हैं कि आपका डाइट पे क्या फोकस था, आपने आपका वेट कैसे मेंटेन किया और साथ ही साथ मसल मास कैसे मेंटेन किया? ये मीर बॉय अमीर और शुभ शर्मा का क्वेश्चन है. मैंने बहुत सारी चेंजेस लाई, जैसे मैं डाइट मेंटेन करता था और जैसे मैं ट्रेनिंग करता था. काफी सारी लाइक आई कैन नॉट लाइक मैं बता नहीं सकता हूँ लाइक या बट लाइक आई चेंज हाउ आई यूज टू ट्रेन एंड आई चेंज इवन द डाइट एंड लाइक सी एंड आई ईट वेरी क्लीन एंड आई एम अ वेजिटेरियन टू. ओह वेजिटेरियन, ओह शिट, वेजिटेरियन का ऐसा डाइट? या हाँ, so no, there are ways, okay, like most of the people don't know, but there are ways to, you know, meet your protein and like eat very healthy. So I changed my diet and the way I train, and for now that will be a secret. Maybe someday I'll reveal. Obviously. नहीं, लेकिन आप वेजिटेरियन हो ये तो मुझे पता ही नहीं था, मतलब मैंने बिलीव ही नहीं किया यार. वेजिटेरियंस का काफी कम ऐसे रिप्ड और मस्कुलर बॉडी होता है. वेजिटेरियंस तो यूजुअली बिलीव करते हैं यार अंडे और चिकन है नहीं तो हम बॉडी नहीं बना पाएंगे. नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे लेंटिल्स है, दाल वगैरह है, चने हैं और मिल्क है और ऑफ कोर्स वे प्रोटीन तो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों लेते हैं. तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं. देयर इज अ वे टू ईट. आई बिलीव कि लाइक अभी टाइम में लोगों को पता नहीं है कैसे खाना है. उसके बहुत सारे रीजंस हैं, बट लाइक इंडिया ऐसा कंट्री रहा है जहां पे मोस्टली लोग वेजिटेरियन पहले रहे हैं और अभी भी आप हरियाणा पंजाब में जाइए तो बहुत सारे रेस्टलेस वेजिटेरियंस हैं, राइट. सो एक तरीका है खाने का जो बहुत सारे लोग भूल गए हैं खाना. So that's what I explored and I found out. Nice, that's really great. मतलब आप पूरे इसमें आप ही ज्यादा मतलब ऐसे उठ के लग रहे थे. Thank you. Okay, शामान भाई, so next question है, ये डेंगरीज विक्रम की तरफ से है. So ये पूछते हैं कि एक 28 years old का बंदा MMA स्टार्ट कर सकता है क्या, और उसको MFN या फिर UFC या फिर 1FC जैसे प्लेटफॉर्म पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लग सकता है? There is saying that never say no, okay. So थोड़े लेट तो है, but like there are too many examples, okay, in the UFC itself कि like वो फाइटर ने बहुत लेट स्टार्ट किया and then he went on to become champion. One of the example is Francis Ngannou, right? Yeah. So of course he can, but it will all depend
depend on how much he is willing to put work, you know. Yes, put in the efforts basically. Yeah, put in the efforts. Like, so he gotta work really hard, because like जो बंदा 16 साल से या 18 साल से कर रहा है, वो उतने years, मतलब उतना मैच टाइम डाला है, तो he needs to match that. So of course he needs to work double than what they are doing, maybe triple also. So he needs to put more hard work, more time into this, and if he is motivated enough, and if he is willing to sacrifice everything for this, he definitely can become. 28 is not too late, it's the prime time, I believe. Exactly. That's the prime time, exactly. Yes. So he can, but it's all depends on is he willing to take the risk. Sure. Last question, Shyamanand bhai. What advice will you give to upcoming amateur या फिर pro fighter जिन्होंने नया MMA सर्किट में पैर रखा है, उनको आप क्या टिप्स देना चाहोगे आपकी तरफ से? सक्सेस का देखिए कोई सीक्रेट की नहीं है. ओके, इट्स ऑल अबाउट द हार्ड वर्क, पेशेंस एंड द विल टू फाइट. ओके, सो वर्क हार्ड एंड यू नो हैव लिटिल पेशेंस. Some people get it too early. Some people take time. Like I have took a lot of time, you know. And be patient and just keep on working hard. And when you fight, like just fight. Exactly, Shyamanand भाई, ये पेशेंट से, I'm sorry to stop you, interrupt you, but बहुत लोगों का मुझे भी मैसेज आता है या फिर YouTube में भी कमेंट्स आते हैं कि भाई मेरा एज 20 है, मुझे क्या मैं 22 इयर्स तक मैं UFC खेल सकता हूँ, या फिर क्या मैं प्रो डेब्यू कर सकता हूँ विदाउट प्लेइंग एमेचर. तो लोगों को बहुत ज्यादा घाई है इस चीज में, पेशेंस नहीं है. तो उसके बारे में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो लोगों को कि कैसा करना है, क्या करना है. लाइक देखिए, जब हम लोग अपना लाइफ में कोई भी लाइक चार्ट बनाते हैं कि 16 पे ये करना है, 18 पे ये करना है, 20 पे ये करना है, बहुत इजी होता है बनाना. बट व्हेन यू स्टार्ट एक्चुअली डूइंग इट टेक्स टाइम. मेरे को भी 22 तक बहुत कुछ बन जाना था. ओके, सो बट लाइक थिंग्स टेक टाइम, यू नो. और हाँ, कुछ लोगों को बहुत जल्दी मिल जाता है, बट इट्स नॉट सेम विथ एवरीवन. सो अगर आपको चाहिए तो यू गोटा पुट टाइम एंड यू कैन नॉट बी इन टू मच हरी कि नहीं 22 तक बन जाना है. इतना इजी नहीं होता है. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर ट्राइंग एंड दे आर पुटिंग एवरीथिंग फॉर इट. सो यू गोटा कंप्लीट विथ देम. So if you are looking forward to fight against a guy who has put 10 years and then you are thinking ki I will just do it in two years, it will be little hard to do. I'm not saying it will be impossible. Yeah, but it will be hard to do. So you cannot be in too much hurry कि 2 साल में कर लेंगे, 20 साल का हूँ और 2 साल में कर लेंगे. Like it takes time. Things takes time. You know, like if you are talking about big things, it takes time. राइट. सो बेसिकली टाइम के साथ और डिसिप्लिन भी होना चाहिए वो चीज में. लोग फटाक से छोड़ देते हैं यार. मैंने काफी लोग देखे, थोड़ा सा रिजल्ट नहीं मिला कि वो लोग ट्रेनिंग ही छोड़ देते हैं, यार नहीं हो पाएगा मेरे से. तो ऐसे भी काफी लोग देखे, बट इट टेक्स टाइम. ऑब्वियसली यू आर राइट, इट टेक्स टाइम. लाइक प्रोफेशनल फाइटर बनना लाइक राइट नाउ इन इंडिया बहुत बड़ा बात नहीं है. लाइक यू कैन जस्ट गो एंड यू कैन फाइट समवेयर, बट इट्स नॉट अबाउट फाइटिंग. ओके, इट्स अबाउट हाउ यू परफॉर्म देयर एंड लाइक you're gonna win. That's the main thing, performance. So even you asked one thing, how do you feel getting signed by FN? Of course I felt good, but for me it was not about getting signed there. It's about proving a point there. So that happened in the last fight, and like I'm not done yet. So I'm looking forward to keep the train running. Many more things to come. I don't want to reveal it, but I'm more hungry than ever. Waiting to see you, man. Waiting to see you. मैंने आपका फाइट का देखा, मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया. फ्रैंकली मतलब दूसरे लोगों का इतना देख के मैं एक्साइटेड नहीं हुआ, बट आई वाज रियली एक्साइटेड टू सी योर फाइट. अभी वेट करना और 15-20 दिन है मेरे ख्याल से बस. Yeah, hope things go well. It will definitely. Shyamanand भाई, आपने बहुत हार्ड वर्क किया. मैंने आपका वो लास्ट वाला 7 के टाइम पे भी आपका जो हार्ड वर्क था वो मैंने सुना और काफी ज्यादा इंस्पायरिंग था. सो रियली फेल्ट गुड कि आपने इतनी मेहनत की और आपका उसको रिजल्ट मिल गया. सो बहुत अच्छा लगा मुझे ये देख के. Thank you so much, man. But yeah, I would like to say, like whoever watched this, like again, you'll find a different person out there, and I'm not done yet. Guys, Shyamanand bhai is not done yet. So keep watching him, keep watching him. बहुत कुछ आने वाला है अभी. Okay, thank you so much for inviting me. It's an honor to be here,
थैंक यू। थैंक्स टू यू टू श्याम आनंद भाई, आपने मतलब काफी जल्दी हम लोग ने ये चीज को कवर अप कर लिया, क्योंकि आपका बेसिकली अभी फाइट प्रिपरेशंस भी चालू रहेगा, वेट कट एंड ऑल, एम आई राइट? यस करेक्ट। सो इसमें भी आपने टाइम निकाला, मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ इस चीज के लिए। थैंक यू सो मच श्याम आनंद भाई शो पे आने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट फाइट। थैंक यू सो मच। इस बार भी आप धूम मचाने वाले हो, मुझे तो पता ही है। थैंक यू। मैं ट्राई करूंगा आके दिल्ली में लाइव देखने के लिए इस चीज को। डेफिनेटली। सो ओके गाइज, दैट इज इट फॉर टुडे। अगर आपको कुछ और क्वेश्चन है, अगर आप ये वीडियो लेट देख रहे हो तो आप अभी भी कमेंट कर सकते हो, मैं श्याम आनंद भाई के कांटेक्ट में आके आपको कमेंट्स में ही आंसर देने का ट्राई करूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस एपिसोड्स पे हम और भी बहुत सारे फाइटर्स को लाएंगे। डेफिनेटली। So subscribe करो guys, and thank you so much for watching. Jai Hind and take care guys.